तो गाइज वेलकम टू वसीम की क्लास। वसीम भाई, गुड टू सी यू एक बार फिर से। और ये जो वनडे सीरीज चल रही है वसीम भाई, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पहले वनडे हो गया, दूसरा वनडे भी इंडिया एम्फैटिकली जीती है 400 रन बना के। बट सबसे बड़ी हम्म। हाईलाइट मेरे हिसाब से मैच की रही शुभमन गिल की कंसिस्टेंसी। उठा के देखिए, फिर से 150 रन, पहले में 80 प्लस मारे थे। क्या डिफरेंस हम्म। आया वसीम भाई पिछले 3-4 सालों में, जो इतना कंसिस्टेंट हो गया? 60 का राउंड एवरेज है वनडेज में, स्ट्राइक रेट भी 100 का है। हैव यू सीन एनी डिफरेंस 3-4 साल में शुभमन के वर्क एथिक या गेम में, टेक्निक में, एनीथिंग? आई थिंक जस्ट मेच्योरिटी, मुझे ऐसा लगता है सौरभ के मैच्योर हो गए हैं अभी। कप्तानी उनका भार उनके ऊपर है, तो आई जस्ट फील वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो ब्लॉसम कर रहे हैं। आईपीएल में भी कप्तानी कर रहे हैं कुछ सालों से, प्लस टेस्ट के टीम के कप्तान है, वनडे टीम के कप्तान है। तो आई जस्ट फील के थोड़े से मैच्योर हो गए हैं। ही इज टेकिंग ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक फॉर्मेट में वो खेल नहीं रहे। तो आई जस्ट फील कि थोड़ा सा ही इज मैच्योर्ड एज अ बैट्समैन, एज अ लीडर, एंड इट इज वंडरफुल टू सी। क्योंकि वो पहले भी हमने ये बात की कि वो 3 फॉर्मेट के प्लेयर हैं। ठीक है, वो एक फॉर्मेट में क्योंकि इंडियन टीम की T20 टीम इतनी स्ट्रांग है, वो जगह नहीं बन पा रही है। बट ही इज अ 3 फॉर्मेट प्लेयर, और टेक्निकली इतने साउंड है, मेंटली इतने तैयार है। इंग्लैंड का जो टेस्ट दौरा था उसमें इतने रन बना के आए हैं, तो कोई ऐसे वीकनेस एज सच नजर नहीं आती है। और ये अफगानिस्तान टीम एज सच उनको कोई ऐसे चैलेंज पोज नहीं कर रही है। आई मीन यू कुड सी कि कितने आराम से वो रन बना रहे हैं, कितने आराम से बाकी बल्लेबाजों ने रन बनाए, 400 रन इस इनिंग में बनाए। तो ही इज इन द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ हिज गेम। तो वही नजर आ रहा है कि लैडर बाय लैडर ऐसा लग रहा है कि ही इज टेकिंग हिज गेम टू द नेक्स्ट लेवल। और उसी में इनके बैटिंग ऑर्डर पे मेजोरिटी ऑफ करियर ओपनिंग पे बैटिंग करी है। अब थोड़ा नीचे आ रहे हैं, जायसवाल इज ओपनिंग डाउन द लाइन। आप देखते हो ये सही इसके लिए बैटिंग ऑर्डर है इस नंबर पे आना, कि ओपनिंग किसी और से करा लो, नंबर 3 पे विराट कोहली की तरह ही विल बिल्ड द गेम, सेटअप करेगा पूरा गेम। हाँ, शुभमन गिल वसीम भाई 3 पे सही है फ्यूचर के लिए। भाई यशस्वी और रोहित ने ओपनिंग करी थी पिछले मैच में, यशस्वी और रोहित ने करी नहीं, थी। आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता है कि शुभमन वो ओपनिंग का नंबर शायद छोड़ेंगे। अपना छोड़ना चाहेंगे। आई थिंक हाँ नंबर 4 उनके लिए बहुत देर हो जाए, क्योंकि फिर श्रेयस अय्यर नंबर 4 पर खेल रहे हैं। हाँ उसके हाँ। बाद के राहुल है, तो वो स्पॉट बड़ा सा टाइट सा है। हम्म। तो आई फील रोहित और शुभमन मेरे हिसाब से वो आपको खेलते हुए नजर आएंगे, वो ओपनिंग स्पॉट के ऊपर। फिर विराट आएंगे, फिर श्रेयस अय्यर और के राहुल। हाँ हाँ तो हाँ वो हाँ। जगह बड़ा मुश्किल है। आई मीन यशस्वी को बड़ा अच्छा मौका मिला था। हाँ, इस इंडियन टीम में आपको बहुत ज्यादा मौके नहीं मिलते, तो जो आपको सही बात मौके मिलते हैं वो आपको मौके बुलाने पड़ेंगे। तो है। ट्रू। यशस्वी फॉर सम टाइम ऐसे लग रहा है कि थोड़े से ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। चाहे आप उनका आईपीएल देख लो, हाँ, चाहे अभी टेस्ट मैच भी उन्होंने खेला, ये एक वनडे में मौका मिला, तो ही नीड टू स्टेप अप। क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स अब आ रहे हैं, वैभव सूर्यवंशी का हम्म नाम चल रहा है। तो हम्म ऐसा नहीं हो कि 2-4 इनिंग्स खराब हो जाए और फिर थोड़ा सा लाइन में पीछे हो जाए। ही इज अ क्वालिटी प्लेयर, बट हम्म। थोड़ा सा रिसेंट फॉर्म के अंदर उस तरह के रन्स नहीं आ रहे, तो उनको भी थोड़ा सा चौकन्ना रहना हो। सीरियसली आपने स्टेप अप की बात करी वसीम भाई, ईशान किशन लग रहा है पिछले 1.5-2 सालों में इस बंदे ने क्या स्टेप अप किया है। कमाल की 100, मतलब ब्लिस्टरिंग इनिंग्स एक बार फिर से 125 रन, कमाल। नहीं, बिल्कुल अपने बिल्कुल टॉप ऑफ द गेम नजर आ रहे हैं वो। मतलब वो जो मुश्ताक अली में जिस तरह से उन्होंने झारखंड को जिताया, वहां से तो ऐसे लग रहा है पीछे पलट के देख ही नहीं रहे वो। एवरी फॉर्मेट और एवरी अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है उनको, ही टेकिंग इट फ्रॉम बोथ हैंड्स। तो दैट इज समथिंग विच इज वंडरफुल टू सी कि कितने आसानी से रन बना रहे हैं, कितने तेजी से रन बना रहे हैं। ऑफ साइड का गेम उनका कितना सुधर गया है, कितने आसानी से छक्के मार लेते हैं। तो ही इज गिवन अ वंडरफुल। मुझे ऐसा लगता है कि एक उन्होंने अच्छी सी प्रॉब्लम इंडियन टीम को दी है कि भैया सही बात। समवेयर द इंडियन टीम नीड्स टू थिंक अबाउट हिम कि हम्म, इतने अच्छे फॉर्म में कोई आदमी खेल रहा है, कंसिस्टेंटली रन बना रहा है, इतनी तेजी से रन बना रहा है, तो वो बाहर कैसे बैठे आप। और इस मैच में भी जो कमाल का 100 बनाया, क्या तेजी से रन बनाए। हम्म, पहले 50 रन थोड़ा सा टाइम लिया, लेकिन अगले 50 रन जैसे उन्होंने बल्लेबाजी की, उसी की वजह से वो पार्टनरशिप शुभमन के साथ में, और वो तेजी से रन बने, उसी वजह से 400 रन बने। तो ईशान किशन तो एक रेवोल्यूशन है मेरे हिसाब से, कि वो जिस तरह से T20 टीम में आके जब रन बनाए, आईपीएल में रन बनाए, तो वंडरफुल टू वॉच ईशान किशन ग्रो एज अ क्रिकेटर एंड एज अ बैट्समैन। वसीम भाई रोहित को भी आपने देखा होगा इस मैच में, ही वाज लुकिंग गुड, अच्छी बैटिंग कर रहे थे।
जो टेम्पलेट रोहित शर्मा ने हम्म, पिछले वर्ल्ड कप में सेट किया था, इंडिया में वर्ल्ड कप था कि भैया मैं तो मारूंगा पहले 10-15 ओवर में, गेम सेट करूंगा, और उसमें सक्सेसफुल भी थे वो, तो मतलब ऐसे खेलूंगा मैं। अफ्रीका में वर्ल्ड कप होगा और मान के चलते हैं रोहित एंड विराट जा रहे हैं, स्पेशली रोहित शर्मा की बात कर लेते हैं, डू यू सी रोहित प्लेइंग द सेम वे कि मैं हार्ड जाना है टॉप पे, स्पेशली रोहित को? अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा एग्रेसिव होंगे। आई डोंट थिंक 50 ओवर में आपको उतना हाई रिस्क गेम खेलना होता है कंपेयर टू T20। एज लॉन्ग एज आप ज्यादा विकेटें नहीं लूज करो पहले 10-15 ओवर के अंदर। और रोहित एज इट इज अटैकिंग प्लेयर है, तो सामने वाले भी जो गेंदबाज होते हैं वो थोड़े से डरे हुए रहते हैं सामने शुभमन गिल है। और इंडिया की बैटिंग लाइनअप इतनी स्ट्रांग है और इतनी कमाल की क्रिकेट खेल रही है, तो आई डोंट थिंक हमको उतनी हाई एग्रेसिव गेम खेलने की जरूरत है जैसे हम T20 में खेलते हैं। अगर हमारे पास विकेटें हाथ में होंगी तो वी कैन इजीली इन एवरी गेम, ऐसा लगता है कि 350 रन तो हम टारगेट करेंगे ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि T20 वाला फॉर्मेट का रोहित शर्मा शायद आपको वैसे नहीं दिखे। ही विल बी लुकिंग टू प्ले एग्रेसिवली, बट इट्स इम्पोर्टेंट कि हमारे टॉप 3-4 में से बैट्समैन जाके 100, 120 या मे बी 150 रन बनाए, जो बेस एक सेट करते हैं। जो एक ट्रेंड हमारा था कि ऊपर के 3-4 बैट्समैन में से एक बड़ा 100 बनाता है तो टीम जाके 300, 350 बनाती है। तो आई थिंक विल कंटिन्यू टू सी दैट, बट डेफिनेटली वो एग्रेसिव ब्रांड का क्रिकेट तो इंडिया खेलते हुए नजर आएगी आपको। ट्रू, 400 रन बना डाले कल, मतलब आई थिंक हम 400 से पहले बना चुके हैं, बट लग रहा है कि अब इंडिया ऐसे ही खेलेगी इस सीरीज को। तो वसीम भाई आपने पहले बोला था कि मतलब हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं, कोई मतलब नहीं है कि वी विल बी डोमिनेटिंग दिस सीरीज। हम लोग वैसे ही करा, 2-0 से जीत गए हैं सीरीज। सबसे बड़ी शाइनिंग लाइट इस सीरीज का आपको क्या लगे? स्पेशली मैं गुरनूर बरार पे आऊंगा। आई थिंक वो सेकंड इंडियन बन गए हैं। इससे पहले पीयूष चावला ने पहले 2 मैचेस में अपने 6 विकेट ले लिए थे। इस मैच में भी उन्होंने 3 विकेट लिया, पिछले मैच में भी 3 विकेट लिए, इस मैच में उन्होंने टोटल अपने 10 ओवर डाले। हाउ डू यू सी हिम? इसमें जो पूरा स्पेल देखा होगा आपने जब इनका, गुरनूर का। नहीं, हमने लास्ट बार भी ये डिस्कस किया था कि बहुत बढ़िया हाइट है उनके पास में, वो पेस है, गति है, वो लेंथ भी बहुत अच्छी लेंथ डालते हैं। और आई थिंक काफी टाइम से इंडियन टीम के सिस्टम के अंदर है, वो इंडिया ए की क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत टाइम NCA में गुजारते हैं। तो ही इज बीन अराउंड द सर्किट, और मुझे लगता है कि वो चेंज उनके अंदर नजर आ रहा है। वो कंसिस्टेंसी उनकी लेंथ के अंदर, वो पेस के अंदर, और जैसे मैंने कहा कि एक्शन बहुत बढ़िया है, तेज डालते हैं। 148 की गति उन्होंने टच की है, तो देयर इज लॉट टू लाइक अबाउट हिम। एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड हम उनको ज्यादा खेलते हुए देखेंगे। और खास करके अगर वर्ल्ड कप जैसे साउथ अफ्रीका में है, तो यू नेवर नो, वो हमारे कुड बी अ सरप्राइज पिक आल्सो। बट उससे पहले थोड़ा सा गेम टाइम उनको मिले, वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर आए, बिकॉज ही कुड बी दैट एक्सपेक्टर कि जो तेज गति से डालता है, अच्छी लेंथ डालता है, इतना इजीली मारने देते नहीं है। एंड आई थिंक जितना वो गेम खेलेंगे, आई थिंक उनके अंदर वो मैच्योरिटी आएगी। अभी फिर भी बहुत कम क्रिकेट खेली है उन्होंने, दो सीजन या 3 सीजन वो गुजरात टाइटंस के साथ है, बट खेलने का मौका नहीं मिला है। तो आई थिंक जितना गेम टाइम उनको मिलेगा, आई थिंक ही विल गेट बेटर, बट देयर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल इन हिम। एंड मुझे ऐसा लगता है कि हम उनको बहुत खेलते हुए देखेंगे इंडियन टीम के लिए। वसीम भाई, एक क्वेश्चन है फॉर ऑल द एस्पायरिंग क्रिकेटर्स। हम शुभमन गिल का गेम देखते हैं जो टॉप लेवल पे सक्सेसफुल हो रहा है, अब लगातार अपने गेम में कंसिस्टेंट रह रहा है। अगर आपको टॉप लेवल पे सक्सेसफुल होना है, जितने भी एस्पायरिंग क्रिकेटर ये वीडियो देखेंगे, अगर आपको क्रिकेट खेलना है हिंदुस्तान के लिए, एक पुल और कट बोलते हैं कि पुल एंड कट आपको मारना आना चाहिए, क्योंकि आपको हमेशा एक्सप्रेस पेस वहां मिलेगा, कितना इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और ऐड करूंगा, जैसे विराट कोहली ने अपना पूरा करियर निकाल दिया कि वो स्वीप नहीं खेलते थे, लेकिन आज के जमाने में अगर किसी को क्रिकेट खेलना है तो उसको स्वीप खेलना भी क्या जरूरी है, मस्ट है, आना चाहिए टू टैकल स्पिनर्स? मतलब ऐसे कुछ गो अहेड होते हैं क्या? ये सब बेसिक्स हैं, आपको आना ही चाहिए अगर आपको सक्सेस होना है इंटरनेशनल क्रिकेट पे। आई थिंक आना तो चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आप अगर टीम आपको कोई एक तरह पे फील्ड लगाती है, एक तरह पे गेंदबाजी करती है, तो आपके पास वो आंसर होना चाहिए। विराट कोहली के पास बहुत सारे दूसरे ऑप्शन है, तो उन्होंने बिना स्वीप खेले भी रास्ते निकाले हैं रन बनाने के। तो आई थिंक यू कैन डू इट। सचिन तेंदुलकर अपने शुरुआती करियर में स्वीप नहीं खेलते थे, बट उस टाइम क्रिकेट थोड़ी सी डिफरेंट थी। आज की क्रिकेट थोड़ी डिफरेंट है। आज जो स्ट्राइक रेट पे आपको खेलना पड़ता है, स्पेशली वनडे और T20 क्रिकेट, तो आपके पास जितने ऑप्शंस होंगे उतना बेटर है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से शॉट्स कब खेलने हैं। सारे शॉट्स तो भी आपके पास हो सकते हैं, बट आपको खेलने कब है, आपके पास उतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए। तो आई थिंक एक तो वो चीज है। बट
विदाउट अ डाउट आपको सारे शॉट्स आने चाहिए, क्योंकि क्रिकेट इतनी कम्पिटिटिव हो गई, इतनी तेजी से आपको रन बनाना है, तो आपके तरकश में उतने तीर होने जरूरी है। सही बात। रही बात हॉरिजॉन्टल शॉट्स की, तो बिल्कुल जो गति इंटरनेशनल क्रिकेट में मिलती है आपको 140 140 प्लस पे, जो गेंदबाज बॉलिंग करते हैं वो आपको ज्यादा गेंद आगे डालेंगे नहीं, तो आपके पास वो हॉरिजॉन्टल शॉट्स होने जरूरी है, क्योंकि वो आपको थोड़ा पीछे डालेंगे तो आपके पास कट और वो पुल होना जरूरी है। साथ ही में आपको आगे की भी गेंद खेलते आनी चाहिए। तो वही बात है कि आपको मेजॉरिटी आपको दोनों ही तरफ खेलते आना चाहिए, चाहे वो ऑफ साइड हो, लेग साइड हो, वर्टिकल बैट के शॉट्स हो, हॉरिजॉन्टल बैट के शॉट्स हो, तो ये सारे शॉट्स आपको आने चाहिए अगर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको सक्सीड होना है। बिल्कुल, आई होप कि सब सुन रहे हैं जितने भी बनना चाहते हैं। वैसे मैं इससे पहले रैप करूं, मैं हमेशा एक क्वेश्चन में लेता हूं, वर्ल्ड क्रिकेट में जो थोड़ी से स्पेशल कुछ धमाका चल रहा है, तो एक धमाका अपने लड़के ने कर दिया, इस बार बैट से नहीं किया, वैभव सूर्यवंशी ने फील्ड में थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन हुआ अगेंस्ट श्रीलंका ये अगर आपने मैच देखा हो तो उसमें उस बच्चे ने थोड़ा सा धक्का मुक्की कर दी। छोटा है, नादान है, समझते हैं, लेकिन वसीम भाई आपका टेक क्या है? आपने बड़े पिक्चर्स देखे होंगे, वो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? कुछ बोलना चाहेंगे उस पर कि थोड़ा संयम बरतना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वैभव सूर्यवंशी को ये चीज सीखनी होगी, क्योंकि बहुत हाइप लेके अब वो इंडिया ए के लिए खेल रहे हैं, बहुत नाम उनका हुआ है, तो लोग उनको प्रोवोक करेंगे, लोग उनको थोड़ा सा छेड़खानी करेंगे कि देखे क्या करता है ये। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है सीखनी होंगी, इतनी जल्दी रिटेलिएट नहीं करना चाहिए, आई मीन और फिजिकल तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। तो वो देख के थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, और ऐसे नहीं मैं कहता हूँ कि वैभव की गलती होगी, हो सकता है कि श्रीलंकन प्लेयर्स ने कुछ बोला होगा, कुछ किया होगा, बट आई थिंक स्टिल नीड्स टू अंडरस्टैंड के फिजिकल होना इज नॉट एक्सेप्टेबल नो मैटर व्हाट, बट ही नीड्स टू कंट्रोल हिज टेम्पर। ये ऐसे बार बार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ही डोंट वांट टू बी इन द न्यूज़ फॉर द रॉन्ग रीजन। ही इज डन लॉट ऑफ गुड थिंग्स, और वो राइट रीजन की वजह से उनका नाम हुआ है। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो बहुत सारी छोटी मोटी चीजें पोस्ट होंगी, लोग देखेंगे, एंड दैट इज नॉट अ नाइस थिंग। और जैसे मैंने कहा है कि बहुत सारे यंग प्लेयर्स के वो इंस्पिरेशन है, रोल मॉडल्स है, तो आई थिंक उनको ये सारी चीजें देखनी होगी, थोड़ा सा टेम्पर पे ख्याल रखना होगा। अभी बहुत यंग है, तो आई थिंक ही विल लिव एंड लर्न। ये जर्नी अभी उनकी शुरू हुई है, बट आई थिंक थोड़ा सा ये चीज उनको अंडरस्टैंड करनी होगी। मतलब इसमें कुछ भी बोला हो, मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान के अगेंस्ट भी जब इमर्जिंग एशिया कप था, तब भी ये अपना जूता दिखा रहे थे, वो चलो मान भी लेते हैं एक बार कि ऐसा कुछ गाली दी हुई लोगों ने, यहाँ भी कुछ गाली दी हो, कुछ भी बोला, पर्सनल रिमार्क भी करो, लेकिन आप टच नहीं कर सकते किसी को। इफ यू आर टचिंग इट तो यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट, ये उसे खुद समझना चाहिए। आई होप वो समझेगा। और उसको एग्जाम्पल पे वसीम भाई सचिन तेंदुलकर के एग्जाम्पल है, बड़े लेजेंडरी, जब बच्चे थे इनको बड़ा स्लेज किया गया था। आई थिंक जब ऑस्ट्रेलिया गए थे फर्स्ट टाइम, इंग्लैंड गए थे, वहां पर बड़ा छोड़ने रहे थे लोग इनको, बट सचिन ने कभी कुछ नहीं करा, अपने बैट पे फोकस किया, इनफैक्ट बैट में ना। वसीम भाई ये बोलना चाहते हैं ना कि सिर्फ गेम पे फोकस करो, देखा जाएगा? नहीं, बिल्कुल, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अपने टेम्पर को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि प्रोवोकेशंस होंगी, लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, बट यू कांट इतनी जल्दी आप वो नहीं कर सकते, रिएक्ट नहीं कर सकते, और खास करके वो धक्का मुक्की तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी बोला जाए। और आपके पास सचिन तेंदुलकर एक ग्रेट रोल मॉडल है कि बिल्कुल उनकी भी जर्नी उसी तरह से रही है। 15-16 साल की एज से उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, इंटरनेशनल क्रिकेट, पर आपको ये सब चीजें बिल्कुल देखने को नहीं मिलती है, तो थोड़ा सा वैभव को ये सब चीज ध्यान में रखनी होगी। जैसे मैंने कहा कि यंग है, तो ही विल लर्न, और वो लड़का ऐसा है कि वो सीखता है बहुत जल्दी, तो आई एम श्योर जो उनके गार्डियन है, उनके पेरेंट्स है, दे विल मेक हिम अंडरस्टैंड के दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, द कोचेस वर्किंग विथ हिम, दे विल बी स्पीकिंग टू हिम। तो मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआती दौर है, बट ही विल लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। आपने वसीम भाई ऑलमोस्ट हर किसी का क्रिकेट खेला है, सबसे वाहियात स्लेजिंग कौन करता था? ऑस्ट्रेलियन सबसे होते हैं, इंग्लैंड वाले होते हैं जो अंडर। हाँ वसीम भाई, सबसे स्मार्ट स्लेजिंग कौन करता था इंटरनेशनल क्रिकेट में आपके साथ? सबसे स्मार्ट स्लेजर्स कौन है? ऑस्ट्रेलियंस, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीकन? आपको भी बड़ा स्लेज किया होगा। नहीं, काफी लोग हैं, आई मीन इंग्लैंड वाले भी करते हैं, ऑस्ट्रेलियंस भी करते हैं, सारे ही करते हैं, आई मीन डिपेंडिंग मैच सिचुएशन। ऑस्ट्रेलिया काफी जानी जाती है, ऑब्वियसली दे गेट इनटू योर स्किन्स,
इंग्लैंड वाले भी करते हैं, साउथ अफ्रीकन भी ऐसे हैं, उनकी तरफ से भी आपको देखने को मिलता है। जो नहीं करते इनफैक्ट वो प्रोबेबली वेस्ट इंडियंस, अच्छा। आप उनको बहुत कम देखते हो। न्यूजीलैंडर्स थोड़े से कम हैं, उनको हाँ इतना आप नहीं देखते हो, बट अदरवाइज तो सारी टीमें एट सम स्टेज करती है। उसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और मे भी साउथ अफ्रीकन थोड़े से ऊपर है, बट टाइम टू टाइम तो सभी लोग करते हैं, क्योंकि जब गेम ऑन द लाइन आती है तो आप हर तरह से चाहते हो कि आप कहीं ना कहीं सामने वाले का थोड़ा कंसंट्रेशन बिगाड़ो। बट हाँ, ऑस्ट्रेलियंस तो जाने जाते हैं इस चीज के। सीरियसली वसीम भाई, आईपीएल के काफी फायदे हैं तो एक नुकसान है, अब लोग डरते हैं इंडियंस को स्लेज करने से। वो हाथ जोड़ते हैं, हमें यार यहाँ पर आके आपके साथ खेलना है। मतलब फ्रेंडली माहौल हो गया है बहुत क्रिकेट में। पहले जो होता था ना बैंटर, आपके टाइम भी जब आप खेलने जाते होगे, या पाकिस्तानीज हो कोई, जब पाकिस्तान तो अभी खेलना बंद कर दिया है, लेकिन वो जो मिर्च मसाला होना चाहिए वसीम भाई, आप डू यू थिंक थोड़ा सा बैंटर होना चाहिए और स्पाइस अप करने के लिए? मतलब अपनी लाइन क्रॉस मत करो, बट देयर शुड बी समथिंग होना चाहिए कुछ, है ना, मजे के लिए गेम के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई मीन एज लॉन्ग एज यू डोंट क्रॉस द हाँ, लाइन, यू डोंट गेट exactly. पर्सनल, तो बिल्कुल होना चाहिए, तभी थोड़ा सा मजा भी आता है, क्योंकि गेम हाँ, इतने इंटेंसिटी पे होता है, तो हम्म, बिल्कुल आप चाहते हो कि वो कहीं ना कहीं वो एज ले, और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी टेस्ट होती है उसके अंदर आपके स्किल के साथ में। ट्रू तो बिल्कुल होना चाहिए, बट वो लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। वो एवरीबॉडी हैज टू मेक श्योर कि वो लाइन क्रॉस ना हो। ट्रू ट्रू, बेस्ट है। जैसे वसीम भाई ने बोला, और मैं ढूंढूंगा आज, फुटेज निकालूंगा, मैं अपनी टीम से बोलता हूँ वसीम भाई का कोई फुटेज निकालो जहां पर उन्होंने धक्का मुक्की तो नहीं करी किसी लड़ाई किसी नहीं मिलेगा वसीम भाई, वो नहीं मिलेगा। वसीम भाई ने तो बोला तक नहीं किसी से, अपनी जोन में खेलना जरूरी है, बैटिंग देखिए। अरे वसीम भाई कभी हुआ ऐसा आपकी गहमा गहमी? मुझे लग रहा है मुस्कान से नहीं कहीं नहीं, मेरे साथ तो बिल्कुल ही नहीं हुआ है। यू बहुत वर कम, इन योर मतलब जोन, कम क्या, नहीं के बराबर है। हाँ ना बिल्कुल। के बराबर है। हाँ, कोई मुझे फुटेज नहीं मिलेगा, नहीं तो फिर मैं लगाऊंगा अगले एपिसोड में इसको साइड में, ये देखो आपने क्या करा। नहीं मिलेगा लेकिन ढूंढने से भी। चलिए वसीम भाई, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपने क्वेश्चन भेजना चालू करो, मैं एक दो क्वेश्चन आपके लिए भी करूंगा वसीम भाई। वसीम भाई सी यू।